गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में लास्ट सेक्शन में पढ़ा था फीमेल गेमेटोफाइट में। आज हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन कैसे होती है। जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा एंड द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब डिपेंड अपॉन द पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। मीन्स जो भी स्टिग्मा है वो पिस्टल के ऊपर आगे बैठेंगे तो उनकी जो पोलन ग्रेन की पोलन ग्रेन की जो जर्मिनेशन है और पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है किस पर डिपेंड करती है। पोलन पिस्टल के आपस में इंट्रैक्शन कैसी हो, कितना उनको स्पेसिफाई कर पाते हैं। पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइट टाइप ऑफ एनिमल। जो पिस्टिल है उसके बाद बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है कि उसने राइट टाइप ऑफ पोलन की किसके कौन से पोलन में जर्मिनेट करना है, कौन से ने नहीं करना है, वो किसके पास है एबिलिटी, पिस्टिल के पास। नहीं तो ऐसा होएगा कि जो अगर इसके पास एबिलिटी नहीं होगी तो जो आम के पोलन हैं वो नींबू के जाकर बैठ जाएंगे तो नींबू मीठे हो जाएंगे। इसलिए पिस्टल के पास एक बहुत ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए पोलन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। पिस्टल को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि उसने कौन से पोलन को जर्मिनेशन अलाउ करनी है और कौन से को नहीं। एक्सेप्शन और रिजेक्शन बेस्ड ऑन केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन एंड पिस्टल विच इज मीडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन। वो कैसा होता है कि पिस्टिल के अंदर जो पोलन के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट है वो कौन एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता है, वो पिस्टिल करती है। तो इनमें से बहुत ज़्यादा केमिकल कि हम कह सकते हैं पंजाबी में कि इन आपस में इनमें की केमिकल के थ्रू बातचीत होती है जिससे कि पोलन और पिस्टिल एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं पोलन को। ठीक है। एक एग्जाइन इज मेड ऑफ फोस्फोरोपोलिन। ये हमने पढ़ा था कि पोलन की दो वाल होती हैं, एग्जाइन और इंटाइन, और उसके आगे होती हैं सेक्स एग्जाइन, नेक्स एग्जाइंस, वो हम आगे पढ़ेंगे। इट्स कैविटी आर फिल्ड विद स्पेसिफिक प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड सर्टेन अलर्जेंस। इसकी जो कैविटी होती है पोलन की उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं एंड सर्टेन अलर्जेंस होते हैं। अलर्जेंस इसलिए जिससे अलर्जेंस क्या काम करते हैं, जैसे हमको भी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, वो किसके किसके होती है, वो पोलन से होती है। तो इसमें पोलन की गलती नहीं, इसमें हमारी गलती है कि हम हमारे पास वो केमिकल कंपोनेंट नहीं है जो कुछ लोग उसको सहार नहीं सकते। तो पहले तो लेकिन अर्थ पर प्लांट ही आए थे, प्लांट्स के बाद हम ह्यूमन बींग्स और सभी एनिमल्स आए हैं। तो ये प्लांट के अंदर जो पोलन के अंदर जो एलर्जेंस होते हैं वो एनिमल्स में एलर्जी क्रिएट करते हैं। ऑल दिस मटेरियल आर ड्राइव फ्रॉम दी टेप्टम। ये सभी मटेरियल है जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, एलर्जेंस हो गए, वो कहाँ से डेवलप होते हैं, टेप्टम से। एंटाइन्स कैरीज गेमेटोफाइट रिकॉग्निशन फैक्टर। जो गेमेटोफाइट को रिकॉग्नाइज करना है वो किसने करना है, एंटाइन का काम है वो। इंट्रैक्शन बिटवीन दीज केमिकल डिटरमाइन वेदर पोलन विल जर्मिनेट और नॉट। और ये सभी के केमिकल्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वह जर्मिनेट करेगा या नहीं। आगे का टॉपिक है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। If a pistil carrying functional female gametophyte get pollinated with pollen grains but fail to set up seed due to the inability of the gametes to fuse with each other, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो पिस्टिल है उसके बाद एक फीमेल गेमेटोफाइट है जो कि फंक्शनल है, जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो आगे जाके क्या है, पोलन ग्रेन के साथ पॉलिनेट भी हो गया, लेकिन उसने सीड सेट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जो गैमीट्स है उसके पास एबिलिटी नहीं थी कि वो जो मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ कर जाए। तो इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दी सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी में भी इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक मीन्स बिटवीन द स्पीशीज़ भी हो सकती हैं और विद इन द स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। मीन्स एक ही स्पीशीज़ में और जीनस के अलग अलग स्पीशीज़ में भी हो सकती हैं। द इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी इज जनरली कंट्रोल्ड बाय द फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो कौन कंट्रोल करता है, प्रिवेंशन ऑफ द पोलन जर्मिनेशन मीन्स पोलन ही जर्मिनेट नहीं कर पाया। इनएबिलिटी ऑफ द पोलन ट्यूब टू पेनिट्रेट द स्टिग्मा, जो कि पोलन ट्यूब है वो स्टिग्मा के अंदर एंटर नहीं कर पाई। इनहिबिशन ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल, जो कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो स्टाइल के अंदर नहीं हो पाई।
फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमीट्स, जो मेल और फीमेल गीमीट हैं वो आपस में फ्यूज़ नहीं कर पाए। तो ये सभी मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि जेनेटिकली कंट्रोल करती हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। आज हम थोड़ा ही पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में, कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन, कि जैसे कि जो कि एंथर से जो पोलन है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ से, पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर। तो दिस ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, दो प्रकार की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आगे दो प्रकार की, ऑटोगैमी और गिटनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन एक ही प्रकार के, जीनोगैमी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ द पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स सेल्फ, इट इज सेल्फ, इसके अंदर ही, अपने आप ही, कि कैसे हो सकती है कि एक ही जो प्लांट के पोलन ग्रेन्स हैं वो सेम फ्लावर पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जहाँ फिर क्या है कि एक ही प्लांट है, उसके दो अलग अलग फ्लावर हैं और उनके बीच में ही जो पोलन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के जैसे हम पढ़ते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती, वैसे ही अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो क्या है कि इसमें जो जीनोटाइप है वो सेम रहेगा। अगर जीनोटाइप सेम रहेगा तो आगे फिर वेरिएशंस नहीं आएंगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन के दो प्रकार हैं, ऑटोगैमी और गिटनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या, फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के फ्लावर होंगे। गिटनोगैमी क्या क्या है, फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट के लिए पॉलिनेशन होगा, लेकिन वो डिफरेंट फ्लावर में होगा। ठीक है, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर में मीन्स अगर दो कमल के फूल में पॉलिनेशन हो रहा है तो दो कमल के फूल अलग अलग हैं। ऑटोगैमी में अगर दो कमल के फूल में पॉलिनेशन हो रहा है तो वो एक ही प्लांट के दो कमल के फूल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनकरेज इंश्योर ऑटोगैमी। ऑटोगैमी कैसे इंश्योर किए जाती है, क्या क्या विशेषताएं हैं कि कौन से फ्लावर होने चाहिए। सम फ्लावर क्लिस्टोगैमस। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, डू नॉट ओपन टू इंश्योर ऑटोगैमी, मीन्स कुछ को फ्लावर हैं जो कि उनमें फ्लावर हैं जो कि ओपन ही नहीं होते, उनमें जो पॉलिनेशन है उन फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो इसमें क्या है, ऑटोगैमी होगी। ऑटोगैमी इसलिए होगी क्योंकि वो सेम फ्लावर के ही पॉलन को डिस्चार्ज करेंगे और सेम फ्लावर इसको रिसीव करेगा, एक प्लांट का फ्लावर ही उसको रिसीव करेगा। इसकी एग्जांपल है कॉमेलिना और एक्जेलिस, ये आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, ये एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं, पेपर में ज़रूर आ जाती हैं। तो फिर दूसरे प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या है, कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं, ओपनली पॉलिनेटेड फ्लावर, जो कि फुल ओपन कर जाते हैं, खिलते हैं। और गिटनोगैमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जैसे कि इसमें क्या होगा कि जो प्लांट्स होंगे उनमें जो फीमेल फ्लावर है और मेल फ्लावर है वो एक ही प्लांट्स पर लगेंगे, तो उनको दूसरे प्लांट्स की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सेम एक ही प्लांट पर सब कुछ मिल रहा है। इसकी एग्जांपल कर रहे हैं हम। इसके एग्जांपल क्या है, क्यूकरबिट्स में आते हैं, जैसे कि कद्दू तोरियां की फैमिली है क्यूकरबिटेसी। इसमें क्या होता है कि मोनेशियस कंडीशन होती है। मोनेशियस कंडीशन मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर हैं वो एक ही प्लांट पर लगते हैं। अकरिंग प्लांट विच शो मोनेशियस कंडीशंस, वो वाले प्लांट क्या शो करेंगे, गिटनोगैमी। कल हम पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे पॉलिनेशन का हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने सिर्फ आपने इतना ही रिवाइज करना है, आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। एक बार आपको अंडरस्टैंड हो गया तो फिर आगे पॉलिनेशन को पढ़ना इजी हो जाएगा। होती आसान है लेकिन थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। आपने टर्म्स हैं जो ऑटोगैमी होगी, गिटनोगैमी होगी, कैस्मोगैमस फ्लावर्स होगी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगी, ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द पॉलिनेशन।